Maintain silence for 1 minute. Hey guys, welcome to Droid Eagle. My name is Vaibhav. We are making video after 3 years. इसके बारे में बात नहीं करते. Let's just get to the point. So today's video topic is NFT. NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन. नॉन फंजिबल टोकन एक सिंपल शब्दों में आप उसको कह सकते हैं कि जो रिप्लेसेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये का सिक्का है तो वो 1 रुपये दूसरे 1 रुपये के सिक्के के साथ एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन NFT एक्सचेंज नहीं हो सकता. इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, मोनालिसा का जो पेंटिंग है जो लियोनार्डो दी विंसी ने बनाया है, जो कि लिवरे म्यूजियम में है. दैट इज़ द ओरिजिनल पेंटिंग विच वॉज पेंटेड बाय हिम एक्चुअली. ओके, सो हम लोग उसका वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द गूगल इट्स ओवर 5,000 करोड़. सो NFT एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी आके अपना डिजिटल आर्ट बेच सकता है, काफ़ी यूनिक मोमेंट शेयर कर सकता है. कोई भी ऐसी डिजिटल फाइल जो आप ओन करते हो और यूनिक है विच बिलोंग्स टू यू. ओके, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं तो हिस्ट्री टीवी चैनल पे एक शो आता था कॉल्ड पॉन स्टार्स में वो लोग यूनिक आइटम सेल करते थे, बाय करते थे, जो कि अनमोल है, जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता था. तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. आप समझ ही गए होंगे कि NFT अभी है क्या. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द NFTs? इट हैज़ टू बी यूनिक, वो अलग होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी रेयर, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होनी चाहिए, जो कि कहीं ना मिले, जो सबसे अलग हो. और वो इनडिविजिबल नहीं होनी चाहिए. इनडिविजिबल का मतलब है उसको आप टुकड़ों में बेच नहीं सकते, बेचो तो पूरा का पूरा एक ही करके आपको बेचना पड़ेगा. सो NFTs बनाई कैसे जाते हैं? NFTs आर मेड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, क्रिप्टो करेंसी. एग्जैक्टली. तो क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. एक सिंप्लीफाइड सेंटेंस में मैं अगर ब्लॉकचेन को कवर करना चाहूँ तो ये हो सकता है कि कंसिडर योर बैंक एंड इट्स एम्प्लॉयज़, द जॉब दे डू exactly replace that entire bank with the computers who are doing the same thing for you. For example, पर्सन A ने पर्सन B को एक कुछ क्रिप्टो करेंसी भेजी है, तो उसका बैंक लेजर मेंटेन होता है कंप्यूटर्स के साथ. तो कंप्यूटर नोट करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ, कितना हुआ, और इसका एक प्रूफ ऑफ वर्क वो ब्लॉकचेन पे डाल देता है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, पूरी दुनिया उसको देख सकती है. बस जो आपका क्रिप्टो करेंसी का जो ID है वो इनक्रिप्टेड होता है, तो वो लोग आपका नाम नहीं जान पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो जो वॉलेट एड्रेस है उसको बोलते हैं वॉलेट. दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, जहाँ पे आपका क्रिप्टो करेंसी आप स्टोर कर सकते हो खुद की. तो वो वहाँ से कहाँ भेजा गया है, ये सारी डिटेल्स आपको ओपनली मिल जाएंगे. सो आपने अगर किसी को पैसे भेजे तो वो बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि इसने तो पैसे मुझे भेजे ही नहीं. नो. इसका प्रूफ ब्लॉकचेन पे है. इसको ब्लॉकचेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन जब वेरीफाई होता है तो वो एक एज अ ब्लॉक ऐड होता है चेन में. हर कंप्यूटर जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है वो ब्लॉकचेन में वो ब्लॉक अपडेट कर देता है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. करंटली NFTs इथीरियम ब्लॉकचेन पे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है. काफ़ी ज़्यादा दूसरी भी ब्लॉकचेन्स है जो ट्राई कर रही हैं, खुद के NFTs लेके आ रही हैं. जैसे कि WazirX का खुद का एक प्लेटफॉर्म है. WazirX आप लोग नहीं जानते तो इट्स इंडियाज़ बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज. और जब हम लोग ट्यूटोरियल देखेंगे कि आप खुद का NFT कैसे बनाओगे और बेचोगे, तो यू विल नीड अ WazirX एक्सचेंज अकाउंट. कीप अ नोट ऑफ दैट. इथेरियम के 2 पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं, ERC-721 और ERC-1155. ये 2 स्टैंडर्ड्स आपको अलाउ करते हैं NFTs पब्लिश करने के लिए उनके ब्लॉकचेन पे. इन केस इफ यू वांट टू नो इन डेप्थ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा. आप लोग जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो. सो क्या बेचा जा सकता है एज अ नॉन फंजिबल टोकन? एनीथिंग, एज लॉन्ग एज इट इज़ अ डिजिटल फाइल. इमेज, PNG, GIF, MP3, MP4, यू कैन सेल एनीथिंग इफ यू वांट. सो इसका और एक एग्जांपल हम लोग ले लें तो ERC-721 स्टैंडर्ड पे एक NFT ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, जो कि एक गेम है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है, जिसका नाम है क्रिप्टो किटीज़. वहाँ पे क्रिप्टो किटीज़ में आप वर्चुअल कैट खरीद सकते हो. उन कैट्स का आप ब्रीडिंग करवा के एक नया कैट पैदा कर सकते हो. आई मीन दैट इज़ वियर्ड. वर्चुअल कैट जो एक्चुअली ग्रो होगा ओवर द टाइम, जो एज करेगा, और जिसका आप प्रॉपर्टीज़ मिला के एक दूसरा कैट ब्रीड कर सकते हो. So this entire game is completely based on Ethereum NFT. So you will definitely need to connect your Ethereum wallet to it. पहले आपको कुछ 2 कैट्स खरीदने पड़ेंगे आपके पैसे देकर, फिर आपको उनका ब्रीडिंग करवा के वो गेम खेल सकते हो. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि मुझे भी आया था, क्यों
क्यों ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया, क्यों ये NFT एग्जिस्ट करता है, क्यों लोग इसके लिए पैसे दे रहे हैं और एक्चुअली पैसे दे भी रहे हैं क्या? ओह, सो हम लोग ने देख तो लिया कि लोग कितने पैसे इसके लिए दे रहे हैं, लेकिन इसका एक मॉडर्न डे एग्जांपल ये हो सकता है कि कुछ लोगों को पुराने सिक्के कलेक्ट करने का शौक होता है, कुछ लोगों को पुराने नोट्स कलेक्ट करने का शौक होता है, कुछ लोगों को यूनिक गाड़ियों का मॉडल कलेक्ट करने का शौक होता है। दिस इज़ द मॉडर्न डे कलेक्टिबल्स, जिसका आप ऑनलाइन कलेक्शन बना सकते हो खुद का, और आप दोस्तों पे रौब झाड़ सकते हो कि ये देखो, ये इसका कलेक्शन मेरे पास है, उसका कलेक्शन मेरे पास है। और एक सवाल, क्या मैं इसके लिए पैसे दूंगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूं तो मैं अपना आर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में कैसे बेच पाऊं, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट बॉलीवुड के सेलिब्रिटी मिस्टर अमिताभ बच्चन इज़ ऑल्सो सेलिंग हिज NFT, इज़ कमिंग अप विथ हिज NFT वेरी वेरी सून। सो आप लोग देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और बहुत हो गई NFT क्या है, कैसे काम करता है और क्यों है। अब देखते हैं कि हम लोग आपका खुद का NFT कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे बेच सकते हैं। ऑलराइट, सो NFT बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि OpenSea, Rarible और भी काफ़ी सारे हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। आज जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है Rarible। So what you need before creating your NFT and publishing it. So first of all you will need a exchange wallet. तो मैं जो एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है WazirX, जिसके ऊपर आप इजीली अकाउंट निकाल सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक करो और जो साइन अप होता है KYC का वो भी करवा लो, इजीली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। द सेकेंड इज MetaMask वॉलेट। तो ये सब सारे प्लेटफॉर्म्स दीज प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टेड टू अ स्पेशल वॉलेट कॉल्ड MetaMask वॉलेट। ये भी WazirX की वॉलेट की तरह ही है, इट्स जस्ट दैट वो लोग डायरेक्टली ये वॉलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो लोग MetaMask वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइस या क्रोम में भी डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग ये ट्यूटोरियल क्रोम में देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंस्टॉल अ क्रोम एक्सटेंशन ऑफ द MetaMask। सो वंस यू हैव डन दैट, अब बाकी है आपका डिजिटल आर्ट। मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैंने फ्री प्लेटफॉर्म यूज़ किया है canva.com एक ये आर्ट बनाने के लिए। सो या दिस इज़ माई क्रिएटिविटी। इसका मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि हर आर्ट का मतलब नहीं होता। Alright guys, it's time to create our NFT. Like I said, आपको लगेगा एक एक्सचेंज वॉलेट का अकाउंट जो मेरे पास अभी मौजूद है यहाँ पे, जहाँ पे मैं लॉगिन कर लिया हूँ, जिसका नाम है WazirX। और आपके पास होना चाहिए MetaMask, जो कि एक क्रोम एक्सटेंशन है, वो आप लोग अभी डाउनलोड करेंगे और इसको क्रोम के साथ कनेक्ट करेंगे। और डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए आपका आर्ट। यप, that's my art fully made with canva.com। Alright guys, so first of all let's buy some Ethereum, क्योंकि Rarible.com जो है, जो प्लेटफॉर्म हमको अलाउ कर रहा है NFT क्रिएट करने के लिए, that requires us to pay some gas fees। gas fees का मतलब है कि जो आपके लिए बैंक कर रहा है, जो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वैसे ही कुछ चार्जेस होते हैं गैस फीस के, जो Ethereum आपसे चार्ज कर रहा है। So once I click on create right here, I want to create a single NFT, right? So यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा क्लिक सिंगल पे, लेकिन इस सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इंस्टॉल करना होगा MetaMask का एक्सटेंशन। So first of all I'm going to download the MetaMask। I have Chrome browser, so install MetaMask for Chrome। आप ये Android या Apple पे भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। Alright, add to Chrome। Yep, add extension। So we have to wait until this installation is finished। Okay, perfect। So हमारा MetaMask जो है, मैं बाकी extensions को यहाँ से हटा देता हूँ। So let's just get started। Actually I already have a MetaMask wallet जो मैं अपने दूसरे लैपटॉप पे सेटअप किया था। So I just need to import wallet and click on I agree। So अब जब भी साइन अप करोगे एक MetaMask के अकाउंट के लिए, आपको एक सीक्रेट रिकवरी फेज़ मिलेगा।
जो कि 10 या 12 वर्ड्स का होता है। मुझे डेफिनेटली अभी याद नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली कितने वर्ड्स का होता है। तो ये आपकी सीक्रेट की है। तो किसी भी हालात में अगर आपका पासवर्ड लॉस्ट हो जाता है वॉलेट का जो भी है, तो आप उसको यहाँ पे कोई फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता। तो एक बार आपने ये सीक्रेट रिकवरी की, अगर खो दिया और उसमें आपका कुछ एथेरियम या कोई क्रिप्टो करेंसी है, तो वो चले गया। इसलिए ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोसेस जो है मैं ये स्किप करूँगा ताकि आप अब ताकि आप मेरी सीक्रेट की ना देख पाए। ओके, ऑलराइट गाइस, सो मैंने अपना पुराना वॉलेट जो है वो रिकवर कर लिया है। तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑल डन। You see phrase is now called a secret recovery phrase. Okay, let's skip this. Okay, so ये आ गया मेरा इथीरियम का मेटामास्क का वॉलेट, जहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा WazirX से कुछ इथीरियम। सो आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट ETH, और मैं अगर बाय पे क्लिक करता हूँ तो नहीं, मुझे बाय नहीं करना है। तो ये ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है। अगर आपके किसी और वॉलेट पे ऑलरेडी इथेरियम है तो, या वायर या ट्रांसैक पे, तो आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर मैं डायरेक्टली डिपॉजिट करूँगा अपने दूसरे वाले वॉलेट से। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ माय मेटामास्क इथेरियम वॉलेट, जो जहाँ पे मुझे ये इथेरियम ट्रांसफ़र करना है। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आना है WazirX पे, एंड आई जस्ट नीड टू सर्च इन द INR। ये INR ये रुपीज़ में पूरे क्रिप्टो करेंसीज़ का प्राइस आपको दिखा रहा है। तो आई जस्ट नीड टू टाइप ETH। तो ये आ गया इथेरियम। तो अभी प्राइस चल रहा है अराउंड 2,60,998। सो लोएस्ट प्राइस पे मैं क्लिक करूँगा, तो I can keep 261,000। और गाइस, यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो चीज़ ये है कि मुझे कुल मिला के 0.01 इथेरियम, एटलीस्ट 0.01 इथेरियम चाहिए मुझे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट से भेजने के लिए। शायद ये कंडीशन बाय WazirX ही है, तो मुझे और 1,000 का इथेरियम या 1,500 का इथेरियम लेना पड़ेगा, तब जाके मैं पूरा का पूरा मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सो आई विल जस्ट सी यू इन अ सेकेंड। ऑलराइट गाइस, सो मैंने 1,500 का एक्स्ट्रा इथेरियम ख़रीद लिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया है मेटामास्क के वॉलेट में। तो WazirX पे एक बात ध्यान रखना गाइस कि 2,500 का अगर आपके पास ऑलमोस्ट इथेरियम नहीं है, या जो भी है 0.01 मिनिमम इथेरियम है, आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आपको मिनिमम 0.01 इथेरियम तो लगेगा ही लगेगा किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है यहाँ पे, और इन लोग ने 0.005 ट्रांजैक्शन फ़ीस भी ले ली है। थैंक यू। ऑलराइट, सो वेरीफाई करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि $20 ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गो टू क्रिएट NFT। सो Rarible आपको एक बारी गूगल कर लीजिएगा, और देन क्लिक ऑन कनेक्ट योर वॉलेट। जैसे ही आप कनेक्ट योर वॉलेट करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बहुत सारे वॉलेट्स का, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मेटामास्क इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग के विंडो एक पॉप होगी यहाँ पे राइट साइड में। ऑलराइट गाइस, सो कहाँ चला गया? ओके, सो कनेक्ट करने के लिए भी शायद थोड़ी बहुत यहाँ पे फ़ीस ये लोग चार्ज करेंगे ऐसा लग रहा है। तो नेक्स्ट, सो व्यू द एड्रेस ऑफ परमिट अकाउंट्स रिक्वायर्ड, कनेक्ट टू अकाउंट। ओके, कनेक्ट। So okay, so I am 13 year old, I accept Rarible terms and conditions, proceed. Okay, I'll just need to create this first. So I'm going to create a single NFT token। तो मुझे कुछ कलेक्शन क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे, मुझे बस डेमो पर्पज़ इसके लिए आपको दिखाना है कि आप एक आर्टिस्ट हो तो आप खुद कैसे आपका NFT या यूनिक चीज़ जो भी है आप क्रिएट कर पाओगे। सो चूज़ अ फाइल। तो मैंने ऑलरेडी कैनवा से ये आर्ट जो भी अपना बनाया था वो मैंने डाउनलोड कर लिया है PNG फॉर्मेट में। चूज़ करो फाइल को, और ये रही वो फाइल। NFTVC को क्लिक कर लिया है हमने, तो ये आ गई हमारी फाइल। सो ओके, नॉट फॉर सेल, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको कि टाइम्ड ऑक्शन या ओपन फॉर बिड्स। ओपन फॉर बिड्स आपको एक बार अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी प्राइस आप लोग यहाँ पे रखोगे, सपोज़ आपने $5 अपने NFT का प्राइस रख दिया, तो वो वैलिड हो जाएगा 24 आवर्स के लिए। तो अगर उस 24 घंटे में किसी ने और ज़्यादा बिड कर दिया तो वो चीज़ उसको बिक जाएगी उसी प्राइस में। जितना भी ऑक्शन बढ़ेगा उतना वो इसकी प्राइस बढ़ेगी। फिक्स्ड प्राइस रखूँगा
तो फिक्स प्राइस मैं ऑलमोस्ट इसका $4 रखने वाला हूँ, 0.0, ओके 0.0005। ये कितना हो रहा है, $2, तो इससे ज़्यादा 10 हो गया, 3, 11 हो गया, 4, चलो 4 ही ठीक है, इस अभी के लिए तो 4 ही ठीक है। तो अनलॉक वंस परचेस्ड का भी ऑप्शन एक आपको दिखता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने ये चीज़ ख़रीद ली तो उसको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या बोलते हैं ना कि गेम में एक लेवल अनलॉक होती है और आपको एक स्पेशल आप चीज़ें ख़रीद सकते हो। जैसे ही आपका लेवल अप हो जाता है, वैसे ही कुछ अगर आप किसी को कुछ स्पेशल लेटर वगैरह सेंड करना चाहते हो अनलॉक के बाद, तो आप ये यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन यू कैन ऐड योर लिंक और डिजिटल की टू दैट पर्टिकुलर फाइल जो परचेस होने के बाद खुलनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं कि चूज़ अ कलेक्शन, रैरेबल या क्रिएट ERC-721। अगर आप सेपरेट कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सेपरेट कलेक्शन आपका खुद का क्रिएट कर सकते हैं, या फिर रैरेबल के खुद के कलेक्शन में वो ऐड कर सकता है। मैं कोई सेपरेट कलेक्शन नहीं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, आप चाहते तो कर सकते हैं। आई जस्ट चूज़ रैरेबल एंड मेड बाय वैभव विच शोज़। इसकी रॉयल्टी मैं रखता हूँ, आई थिंक 1 या 2% काफ़ी है, लेकिन मैं 2% रखता हूँ। एडवांस सेटिंग्स में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ तो मैंने साइज़, क्योंकि मैंने बनाते टाइम में इंस्टाग्राम पोस्ट का रेजोल्यूशन सेलेक्ट किया था, इसलिए मैं यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी 1080p बाय 1080p लगा रहा हूँ। और राइट, सो सारी इन्फॉर्मेशन भर के रेडी हो चुकी है। अब टाइम आ गया है कि हम लोग मिंट करें इस NFT को। मिंट का मतलब है कि ब्लॉकचेन पे ऐड करें। तो क्रिएट NFT, तो ये आ गया मिंट। सेंड ट्रांजैक्शन टू क्रिएट योर NFT। ओके, सो मेटामास्क ने मुझे पॉपअप यहाँ पे दे दिया है। और राइट, यहाँ पे मुझे मांग रहा है, कितने मांग रहे हैं, बाप रे बाप, $56.98 यहाँ पे मुझे मांग रहा है। ओके, सो rarible.com suggested gas fees $56. ओके, इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द गैस फीस। गैस फीस एग्जैक्टली योर बैंक वर्कर्स गाइज, जो भी आप बैंक को फीस देते हो ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए, तो एग्जैक्टली ये गैस फीस आपको इतने देने पड़ेंगे उनको, ताकि ये आपका अप्रूव हो जाए और यहाँ पे एक फिक्स्ड NFT आपका बन पाए। तो for now I'm not going to proceed with this because I don't have such amount of Ethereum right now in my wallet, but आप लोग प्रोसेस समझ गए हैं, तो I suppose कि you can create your own NFT. Alright guys, I hope you have enjoyed this video so far. If you did, मेक श्योर कि आप लाइक बटन दबा के जाओ, सब्सक्राइब बटन दबा के जाओ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे इस वीडियो को, उतना ज़्यादा ये वीडियो रिकमेंड होगा आपके जैसे दूसरे लोगों को, जिससे मेरी ग्रोथ होगी और अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दूसरे लोगों को रिकमेंड होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। So you guys are still here. What's that noise? So in the next video, I'll talk about crypto mining and how you can make money while you sleep. Stay tuned.